बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग आता है इस एक्सरसाइज में पेपर से। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। कि लॉग टेबल को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन की वैल्यूज़ फाइंड करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं जी। उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। तो इसको करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें जहाँ पर उन्होंने हमें कहा कि यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना है कि लेट करना है। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिखनी है 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। लेट किया x के इक्वल इस सारी वैल्यू को हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्टेटमेंट लिखनी है कि हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं जी दोनों साइड्स पे लॉग। तो लॉग लेते हैं हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू लॉग 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64। अब यहाँ पर भी लॉग हो गया और ये पूरी ब्रैकेट के साथ लॉग है, दोनों वैल्यूज़ के साथ तो एक ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब इस साइड पे भी लॉग हो गया और इस साइड पे भी लॉग हो गया। अब जो है वो हम लोग लॉग के रूल्स अप्लाई करेंगे, जो हमने 3.1 करने से पहले हमने कुछ, आई थिंक 3.2 करने से पहले कुछ लॉग पढ़े थे। तो लॉ पढ़े थे, उनके ज़रिए इसको करेंगे हम लोग। हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पर हो मल्टीप्लाई का साइन तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस के साइन में। तो यहाँ पर भी इसी तरह होगा लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। बस किया कुछ नहीं है कि इन दोनों के अपने अपने लॉग कर दिए हैं और दरमियान में मल्टीप्लाई की जगह आ गया है प्लस। तो अब लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग लेंगे 0.8176। आप लोग करना चाहें तो इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। उसका हम लोग कैलकुलेटर से करने का ये तरीक़ेकार होगा कि ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट को देखें यहाँ पर है, लेकिन होना इसको 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ पर होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है कि -1, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। -1 इसकी है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉइंट। आपने कैलकुलेटर से करते वक्त 0.8176 को सिंपली कैलकुलेटर में लिखना है, उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू पॉइंट के बाद वाली होगी आपने वो लिखनी है, लेकिन मैं जो है वो आप लोगों को ये लॉग टेबल की मदद से करवाऊंगा। अब करना ये है कि 81 को देखें 7 में, लॉग टेबल में 81 को देखा 7 में तो वो आया 9122.9122। और अब पहले देखा हमने 81 को 7 में और मेन डिफरेंस कॉलम में देखें 6 में, तो वो है जी 3, इसमें प्लस होगा 3, तो ये 3 2 5 2 1 और 9 पॉइंट आ गया। और इस पॉइंट के आगे लिख दें 9 1 2 और 5 प्लस। बिल्कुल इसी मेथड से इसका भी लें। इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लें क्या है। पॉइंट इस जगह पर है, होना इसको यहाँ पर चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी +1, क्योंकि हम लोग यहाँ पर राइट टू लेफ्ट मूव किए हैं, तो +1 है इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास। उसके बाद क्या होगा कि अब 13 को देखें 6 में, तो 13 को देखा 6 में तो आया 1335.1335। और उसके बाद जी उसी कॉलम में देखा हमने मेन डिफरेंस कॉलम में 4 में, तो वो आया हमारे पास 13, 5 और 3 हो गया 8, 3 और 1 4, 3 1 पॉइंट, तो इसको आगे लिख दें 13 4 8। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब करेंगे क्या कि हम लोग इन दोनों को कर देंगे सिंपली यहाँ पर हम लोग ऐड। तो इनको ऐड करने से पहले एक स्टेप होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लें आप लोग। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक कितनी होती है हमें पता है, और मैंटीसा जो है इतना होता है। ठीक है, अब जो है ये पूरी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो नेगेटिव में हो सकती है, लेकिन मैंटीसा नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग अलहदा करके लिख देंगे -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348 और 8। हमने किया क्या कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो नेगेटिव थी, और उसके साथ में ये वाली वैल्यू भी मैंटीसा जो था वो भी नेगेटिव हो रहा था। तो हमें ये पता है कि हमारा जो मैंटीसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब हमने क्या करना है, तो हमने इसको अलग-अलग कर दिया कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यू को करें ऐड 0.9125
2 और 5 प्लस 1.134 और 8, ठीक है। इन दोनों को हमने करना है जी ऐड सबसे पहले। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये वाला जो है आपने 1 वैसे ही लिख कर रहने देना है, उसके बाद इसमें प्लस करना है जी हमने 2.047 और 3। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई लॉग एक्स की। अब क्या करें कि ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और इतनी वैल्यू में से -1 कर दें। इतनी वैल्यू में से हमने कर दिया जी 1 माइनस, और वो आया हमारे पास, इधर लिखते हैं 1.047 और 3, ये आई है जी लॉग एक्स की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, सिर्फ एक्स की। तो लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एंटीलॉग डॉट लॉग एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 0.47 और 1.473। तो अब क्या करेंगे, 1.0473 है, ये लॉग और लॉग कैंसिल, एंटी लॉग एक्स आएगा जी, एंटी एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 1.047 और 3। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर को ओपन करें और उसका जो शिफ्ट वाला बटन है उसको प्रेस करें, उसके बाद लॉग को प्रेस करें और लॉग वाली वैल्यू में लिख दें, वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.0473 को पुट करें उसमें और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 11.15। तो सिंपली ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने करेक्ट वो जो है एंटीलॉग वो हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले लिया है, आप लोग चाहें तो लॉग टेबल की मदद से भी ले सकते हैं। हमने सबसे पहले किया कि आप क्वेश्चन को दोबारा से समझें। हमने किया ये कि इस क्वेश्चन हमारे पास ये वैल्यू थी इसकी, हमने क्या किया, लेट किया कि x इज इक्वल टू ये है, हमारे पास x जो है वो ये है। उसके बाद क्या किया कि दोनों वैल्यूज़ की साइड पे ले लिया हमने एलसीएम, दोनों साइड पे ले लिया लॉग, तो लॉग लिया। लॉग का लॉ होता है कि मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज होना होता है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई के साइन को प्लस में चेंज किया। उसके बाद क्या किया कि दोनों साइड पे हमने लॉग लिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के साइन को प्लस में चेंज किया, दोनों साइड पे लॉग लिया, उन दोनों में से कैरेक्टरिस्टिक जो थी उसको अलहदा कर दिया, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे पास नेगेटिव में, कैरेक्टरिस्टिक हमेशा होती है पॉजिटिव में, नेगेटिव में होती है, और मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो हमने इनको अलहदा करके लिख दिया, तो हमारे पास आंसर आया ये। इन दोनों को हमने ऐड किया और इसको अलहदा रहने दिया, फिर इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दिया 1 को, तो हमारे पास वो आंसर आ गया। फिर उसके बाद लिया हमने एंटीलॉग, तो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन का आ गया आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आया है जी 11.15, x इज इक्वल टू 11.15। अब हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा होगा। इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि सबसे पहले हम लोगों ने लेट किया कि लेट x इज इक्वल टू इस वैल्यू को 789.5 इंटू 1/8। सबसे पहले हम लोगों ने लेट करना है x के इक्वल इस वैल्यू को, फिर क्या करना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम लोगों ने ले लेना है लॉग। तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 789.5 ओवर 1/8, इसकी जो है पावर है। हमने लॉग के लॉ में पढ़ा था एक कि जो हमारे पास लॉग के वैल्यू की पावर होती है उसने लॉग के पीछे आ जाना होता है, इस तरह 1/8 लॉग 789.5। सिंपली क्या हुआ कि ये जो पावर थी इसकी लॉग की, ये लॉग के पीछे आ जाती है। हमने एक लॉ में पढ़ा था लॉग के, तो ये यहाँ पर इस तरह वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे कि लॉग x इज इक्वल टू 1/8 लॉग ले लेंगे 789.5 का। तो करेंगे क्या कि लॉग टेबल खोलेंगे, सबसे पहले करना क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक उसकी फाइंड करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास करेक्ट, इसका पॉइंट इधर होना कहाँ पे चाहिए, इसको 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो 1 नॉन जीरो डिजिट क्या है 7, इसको इधर होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आएगी, हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव किए हैं तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनटू कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी 2 पॉइंट। उसके बाद क्या करें कि 78 को देखें 9 में लॉग टेबल में, तो 78 को मैंने देखा 9 में जो कि है 8 9 7 और 1। उसके बाद 78 को 9 में देखने के बाद उसी कॉलम में मेन डिफरेंस कॉलम में देखें 5 में, तो वो है हमारे पास 3, इसमें 3 होगा ऐड 4 7 9 8, तो ये हमारे पास आई वैल्यू 0.897 और 4, 8 9 7 और 4 आ गई 2.8974। अब क्या करें कि ये जो वैल्यू है 2.8974
8, 9, 7 और 4 इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, क्योंकि देखें 1 जो है वो इसके सीध में है, मतलब कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह है ये 1/8। ये 8 इसके साथ डिवाइड हो रहा है और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 2.8974। तो अब जब हम किसी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वही आंसर आ जाता है, तो इसका यही आंसर आया। अब क्या करेंगे कि इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आया हमारे पास आंसर 0.362 और 1 log x की वैल्यू आ गई। अब हमें देखेंगे हमारे पास log x की वैल्यू आई है 0.3621, जबकि हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग सिंपली एंटी लॉग इसका ले लेंगे, एंटी लॉग लेंगे इसका, एंटी लॉग डॉट लॉग x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 0.3621 तो ये वैल्यू आई। अब लॉग और लॉग कैंसिल, एंटी रह गया, एंटी x इज इक्वल टू 0.362 और 1। अब हम लोगों ने क्या करना है कि शिफ्ट प्रेस करें, सबसे पहले आप लोग कैलकुलेटर का शिफ्ट प्रेस करने के बाद लॉग प्रेस करें और उसके बाद ये वाली वैल्यू लिख दें जो हमारे पास लॉग x की वैल्यू आई है। तो उसको मैंने इस तरह लिखा, तो हमारे पास क्या आंसर आया कि 2.302 हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया आंसर, x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, हमने यहाँ पर एंटी लॉग ले लिया x का, तो हमारे पास सिंपली x की वैल्यू निकल आई। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा होगा, इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.675 मल्टीप्लाइड बाई 9.01 ओवर 0.0234। इसको लेट करना होता है हमने x के इक्वल, उसके बाद क्या करना होता है, हमने लेना होता है log। तो यहाँ पर आप लोगों ने पेपर करते वक्त या टेस्ट करते वक्त यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log x इज इक्वल टू 0.675 मल्टीप्लाइड बाई 9.01 ओवर 0.0234। यहाँ पर भी लॉग दोनों साइड पे ले हो गया लॉग। अब हम लोगों ने लॉग के जो लाज हमने पढ़े हैं वो अप्लाई करने हैं। तो जहाँ पर मल्टीप्लाई हो वहाँ पर क्या हो जाना होता है, प्लस का साइन। दोनों के साथ हम लोगों ने 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों के साथ ये वाला लॉग अलग-अलग कर देना, क्योंकि इसके साथ ये वाला लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तीनों के साथ अलग-अलग लॉग मल्टीप्लाई कर देना है हमने। तो मल्टीप्लाई का साइन हुआ प्लस में चेंज, लॉग 9.01, और ये डिवाइड वाला जो साइन होता है उसमें माइनस में चेंज होना होता है, माइनस लॉग 0.0234। तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो लॉग 0.675 लेते हैं, इसको लेने से पहले क्या 675, तो इसको हम लोग लेते हैं जी, सबसे 678 है, सॉरी इसकी वैल्यू यहाँ पर 8 है सारे। तो इसको लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे कि क्या है। अब पॉइंट इधर है, इसको होना इस जगह पर चाहिए, तो अब हम लोग यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, तो करैक्टरिस्टिक आएगी नेगेटिव में, -1.67 को देखें 8 में, लॉग टेबल में 67 को 8 में देखें तो वो आएगा 8, 3, 1 और 2। इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसको मेन डिफरेंस में हम लोग नहीं देखेंगे। तो अब क्या है कि यहाँ पर था लॉग, इसके साथ हम लोगों ने इसका लॉग ले लिया, इतनी वैल्यू का हम लोगों ने लॉग ले लिया, तो इसके साथ अब ये वाला जो लॉग है वो यहाँ पर लिख नहीं होगा। अगर आप लोग लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे लॉग 9.01। इसकी करैक्टरिस्टिक देखें कि जो पॉइंट होता है उसको कहाँ पे होना चाहिए, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही है। इसकी करैक्टरिस्टिक आएगी हमारे पास 0 पॉइंट। अब 90 को देखें 1 में, लॉग टेबल में 90 को 1 में देखें तो वो आएगा 9547। अब जो है वो 90 को देखा 1 में और इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इसको आगे मेन डिफरेंस में नहीं देखेंगे। तो आगे है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ये वाला लगाया। अब लॉग लेंगे 0.0234। अब है पॉइंट इस जगह पर, इसको कहाँ पे होना चाहिए, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और 1 नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 2। तो ये कितने पॉइंट हो गए, 1 और 2, नेगेटिव में 2, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव किए हैं पॉइंट। अब क्या करेंगे, 23 को देखें 4 में, 23 को देखा 4 में तो आएगा 0.3692, 369 और 2 आ गया हमारे पास। ठीक है,
तो अब देखें हम लोगों ने इनके लॉग लिए हैं, तो किसी के साथ मैंने दोबारा से लॉग नहीं लगाया क्योंकि हम लोग उसका लॉग ले चुके हैं। अब क्या करेंगे कि जो करेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग अलहदा कर देंगे, जो नेगेटिव वाली करेक्टरिस्टिक है, और जो मेंटीसा पॉजिटिव होता है और उसको हम लोग अलहदा कर देंगे। ये करेक्टरिस्टिक है -1, तो इसको -1 लिखते हैं, प्लस 0.8312 प्लस ये तो वैसे ही है 0.9547 माइनस इंटू करेक्टरिस्टिक है -2 और प्लस 0.369 और 2। तो ये हम लोगों ने इसका लिख दिया है यहाँ पर। अब क्या करेंगे कि ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये ब्रैकेट्स आपने लाजमी यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पर देखे हैं माइनस का साइन और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और साइन चेंज होगा। अगर आप लोग ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे माइनस और प्लस का साइन चेंज करने में। तो -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547 माइनस और माइनस क्या होगा +2 और माइनस और प्लस -0.3692। तो अब इस सारी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। इसको ये जो प्लस वाली है ये भी प्लस वाली है और ये 2 वाली भी प्लस वाली है। इन तीनों को करेंगे ऐड, उसके बाद उसमें से 1 को माइनस करेंगे। 1 को माइनस करने के बाद उसमें से हम लोग इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो मैं इसको इतने लंबे से प्रोसेस को नहीं करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या इनको आंसर आएगा कैलकुलेटर की मदद से। तो आता है जी 2.4167 2.4167। तो log x जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो प्लस वाले साइन है सबसे पहले उनको सॉल्व करें, उसके बाद क्या करना है कि उसमें से जो इन तीनों को ऐड करने से आंसर आएगा उसमें से ये वाला को माइनस करना है, फिर उसके बाद ये वाली को माइनस करना है। तो इसको मैंने इस तरह ही किया, बिल्कुल सारी वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आया 2.4167। अब हमारे पास log x की वैल्यू आ गई है, हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे। तो एंटी लॉग लेंगे, क्या करेंगे कि ये log x जो है दोनों साइड पे हम लोग इसके लेंगे एंटी लॉग डॉट log x इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 2.4167। अब log और log दोनों आपस में कैंसिल। अब इसका हम लोग एंटी लॉग लेंगे, x रह गया इधर सिर्फ, और 2.4167 को आप लोगों ने क्या करना है कि शिफ्ट प्रेस करना है। कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करने के बाद log को प्रेस करें, log प्रेस करने के बाद उसमें वैल्यू लिखें 2.4167। तो आंसर जो है वो हमारे पास जी आ जाता है इस क्वेश्चन का 261। x इज इक्वल टू 26 और 1, ये फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन का है जी आंसर। तो आई होप कि ये थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है वो हम लोग इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू देखें है जी हमारे पास √5 2.709 और मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू। हमने करना क्या होता है, सबसे पहले इसको लेट करना है जी x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू √5 2.70 और 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 1.239। अब क्या करेंगे कि हम लोग दोनों साइड पे लेंगे log x इज इक्वल टू log √5 2.709 मल्टीप्लाइड बाय 7 1.23 और 9। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास √ की, इसको इसकी पावर में कर देंगे। देखिए मैं बताता हूँ, log 2.709 और ये जो √ की पावर 5 है इसको 1/5 कर दें। ये log का कोई लॉ तो नहीं है, हम लोग इसको वैसे आम तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह के इसकी पावर बना दें। और इसकी भी इसी तरह ही 1.239 1/7। तो इसकी आप लोगों ने पहले पावर्स में इसको बना देना है। इसकी मैंने भी इसी तरह किया, इसकी पावर बना दी। उसके बाद हमारे पास ये लॉ होता है log का, कि ये जो पावर होती है log की वैल्यू की पावर, उसको log के पीछे आ जाती है, वो log इंटू 2.709 मल्टीप्लाइड बाय दोनों साइड पे जो है वो log आ जाएगा। इधर भी log कर दें आप लोग, क्योंकि हमारा इधर पूरी ब्रैकेट के साथ log मल्टीप्लाई हो रहा था। तो log के पीछे 1/4 इंटू log 1.23 और 9,
ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे कि हम लोग वैल्यूज़ का लॉग ले लेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें क्या है, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को होना चाहिए, तो ये 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई हमारे पास 0। अब देखें 27 को 0 में देखें तो वो आया जी 4314। अब 27 को देखा मैंने 0 में, और उसके बाद क्या है कि उसी लाइन में मेन डिफरेंस कॉलम में देखें 9 में, तो 9 में है जी 14 आता है, तो 4 और 4 8, इन दोनों को हमने करना होता है ऐड, 2 3 4 .432 और 8 आ गया हमारे पास ये वैल्यू। अब मल्टीप्लाइड बाय 1.4। अब यहाँ पर एक काम करें कि हमारे पास लॉग का ये लॉ होता है कि हमने मल्टीप्लाई के साइन को चेंज कर देना होता है प्लस में। आप लोगों ने शुरू में इसको कर देना है, मैं करना भूल गया, तो इसको यहाँ पर प्लस में इसने चेंज हो जाना है इनटू। अब 1.239 है, तो इसका लॉग, इसका हम लोग लॉग लेंगे। तो करेक्टरिस्टिक इसकी देखिए क्या है 0, क्योंकि 1 0 डिजिट के बाद पॉइंट को होना चाहिए, तो ये 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही है। अब क्या करेंगे कि 12 को देखेंगे लॉग टेबल में 3 में, 12 को देखा जी 3 में, तो वो आया 0899 प्लस इसमें क्या कर देंगे मेन डिफरेंस कॉलम में 9 में देखेंगे, तो वो आता है हमारे पास जी 32, 9 और 2 11 1 कैरी, 13 3 1 कैरी और 9 0 0 9 3 और 1 हमारे पास आ गया। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0.093 और 1। अब हमारे पास इतनी वैल्यू आ चुकी है इसकी। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 1.5 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं जी। इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.0866। कैलकुलेटर की मदद से किया तो आया 0.866। क्या किया कि 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये जो 5 है इसके साथ डिवाइड हो रहा था, तो ये 5 इसके साथ डिवाइड हुआ, तो ये आया हमारे पास 0.866। अब इसी तरह इसको भी करेंगे प्लस, ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो वो मैंने किया, वो आता है हमारे पास 0.0133 0.0133 और 3 लॉग x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग कर देंगे जी ऐड, तो ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 0.09 और 9 ने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ 0.09 और 9 999, ये हमारे पास आ गई लॉग x की वैल्यू। अब हमें चाहिए होती है सिर्फ x की वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि एंटी लॉग ले रहे हैं। इसका ले लेंगे एंटी लॉग डॉट लॉग x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 0.0999, तो लॉग और लॉग कैंसिल, एंटी लॉग लेंगे x का, तो उसका आंसर अब कैसे करना है, आप लोगों ने कैलकुलेटर को ओपन करें, उसमें इसकी वैल्यू पुट करें, लॉग शिफ्ट प्रेस करें, फिर लॉग प्रेस करें, फिर ये वैल्यू पुट करें 0.0999, तो आंसर क्या आ जाएगा जी हमारे पास इसका 1.258। x इज इक्वल टू 1.25 और 8, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x इज इक्वल टू 1.258। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इस क्वेश्चन ये वाली एक्सरसाइज है, ये काफ़ी लंबी है, इसके क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी लंबे हैं, तो इसको देर लगती है करने में, तो इस वजह से मैं इसके 3 पार्ट बनाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट और जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं उनको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ तक आज हम लोग करेंगे। इसके 8 पार्ट हैं, तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 4 और 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये आप लोगों को एक्सरसाइज पसंद आई होगी, इसका फर्स्ट पार्ट। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।